अब आपको 29 जुलाई 2025 को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस संधि को लेकर दिया हुआ वो संदेश सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने इस संधि को तत्कालीन नेहरू सरकार की सबसे बड़ी भूल बताया। यह संधि ना होती तो क्या होता, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका भी खाका पेश किया। भारत के हितों को गिरवी रख देना ये कांग्रेस की पार्टी की पुरानी आदत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिंधु जल समझौता है। सिंधु जल समझौता किसने किया? नेहरू जी ने किया। सिंधु नदी जो सदियों से भारत की पहचान हुआ करती थी, उसी से भारत जाना जाता था। लेकिन नेहरू जी और कांग्रेस ने सिंधु और झेलम जैसी नदियों पर विवाद के लिए पंचायत किसको दी? वर्ल्ड बैंक को दी। वर्ल्ड बैंक फैसला करे क्या कर रहा है। नदी हमारी, पानी हमारा। सिंधु जल समझौता सीधा सीधा भारत की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा था। उन्होंने 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए वो राजी हो गए, और इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसको सिर्फ 20% पानी। कोई मुझे समझाए भाई ये कौन सी बुद्धिमानी। अगर ये ट्रीटी न होती तो पश्चिमी नदियों पर कई बड़ी परियोजनाएं बनती। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, वहां के किसानों को भरपूर पानी मिलता, पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहती। औद्योगिक प्रगति के लिए भारत बिजली बना पाता। आदरणीय अध्यक्ष जी, इससे भी बड़ी बात, देश चौंक जाएगा। ये चीजें छिपाई गई है, दबा दी गई है। कहीं भी बांध बनता है तो उसमें एक मैकेनिज्म होता है उसकी सफाई का, डीसिल्टिंग का। उसमें जो मिट्टी भर जाती है, बाकी घास वगैरह आकर के भर जाता है, तो उसकी कैपेसिटी कम होती है। तो उसकी सफाई के लिए यानी इनबिल्ट व्यवस्था होती है। नेहरू जी ने पाकिस्तान के कहने पर यह शर्त स्वीकार की है कि इन बांध में जो मिट्टी आएगी, कूड़ा कचरा आएगा और बांध भर जाएगा, इसकी सफाई नहीं कर सकते, डीसिल्टिंग नहीं कर सकते हैं। बांध हमारे यहां, पानी हमारा, लेकिन निर्णय पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने नेहरू जी से लिखवा दिया था कि भारत बिना पाकिस्तान की मर्जी अपने बांधों में जमा होने वाली मिट्टी साफ नहीं करेगा, डीसिल्टिंग नहीं करेगा। ये समझौता देश के खिलाफ था और बाद में नेहरू जी को भी ये गलती माननी पड़ी। तो ये थी सिंधु जल संधि की पूरी कहानी, जो 1960 में शुरू हुई, दशकों तक चली, लेकिन अब हालात बदल गए। भारत का रुख साफ है, आतंक के साथ बातचीत नहीं होगी और ना ही कोई समझौता, यूं ही चलता रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में यह संधि पूरी तरह खत्म होती है या किसी नए रूप में सामने आती है। बहरहाल, भारत के इस सख्त कदम के बाद पाकिस्तान कैसे चुप रहता? दुनिया में खुद को अमन पसंद बताने वाले देश और छुपकर आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले देश भारत को शिमला समझौता रद्द करने की धमकी देते नजर आए। हालांकि भारत पर आतंकी हमले करते हुए वो ये भूल जाते हैं कि शांति के लिए किए गए ये समझौते आखिर उसने माने ही कब थे।